हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा जो है पेट 2023 का हम लोग क्या देख रहे थे, प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जीके जीएस करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, 50 नंबर यहाँ से आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आपके जो है 10 क्वेश्चन हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे। ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न से। फिर उसके बाद जो भूगोल के, जियोग्राफी के, ठीक है, पॉलिटी के, सामान्य विज्ञान, जागरूकता, और इसके बाद आपके करंट अफेयर के भी रहेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो अलाई दरवाज़ा जो है आगरा, अवध, वारंगल या नई दिल्ली में है। तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है पर स्थित है। वह शहर कौन सा है। तो हमारा कौन सा शहर है, बंगलुरु है, मंगलौर है, बेलगाम है। तो हमारा कौन सा, मैसूर है। ठीक, मैसूर कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ, बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे, बेंगलुरु। कर्नाटक किसके किसके, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, रेशम उत्पादन में, सुपारी उत्पादन में, ठीक है, सुपारी उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में, ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में, इन सभी चीज़ों में क्या है, हमारा जो है कर्नाटक प्रथम स्थान है। ठीक है, बांदीपुर हमारा नेशनल पार्क है भी हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कर रहा है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। बताइए, ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोतवाल का काम क्या होता था, वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का। इसका मतलब ना तो ए है, ना बी है, ना सी, इसका मतलब डी पार्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार जो 1875 में जो है आर्य समाज की क्या की थे, स्थापना किए थे। तो आपको याद रखना, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में कहाँ पे किए थे, बॉम्बे में किए थे। कहाँ पे किए थे, बॉम्बे में किए थे। इसका राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या करा कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। ठीक है, जिन्होंने भारत के बारे में एक प्रसिद्ध पुस्तक इसकी थी, जिसका क्या नाम था, इंडिका था। इसकी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। ठीक है, यह कहाँ का मूल निवासी था, तो एक ग्रीस का था। कहाँ का था, ग्रीस का था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, कहाँ का था, ग्रीस का था। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। नाना साहब का दूसरा नाम, इन्होंने क्या किया था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था, तो कानपुर से किया था। ठीक है, नाना साहब ने कहाँ से किया था, कानपुर से किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, इनका जो दूसरा नाम था वो क्या था, धुंधु पंत था। ठीक है, बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। ये कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से थे। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप। सरकार की कंपनी के सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए फटाफट। कलकत्ता में, पटना में या फिर जो है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में। कहाँ पे किया गया था, इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त मित्र सभी में क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आपकी डीआई की भी क्लास आज से क्या है, स्टार्ट है, तो डीआई जरूर देखिएगा। हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, हिंदी की प्लस स्टैटिक्स जीके की। अब हम सब्जेक्ट वाइज भी क्लास बहुत जल्द लाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट तो जो चल रहा है चलता ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। तो ये बताएंगे 1857, 59, 1860 या फिर 1858 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 1858 में। ठीक है, 1858 में क्या किए थे, प्रभु सत्ता हासिल किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग। 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो था ईस्ट इंडिया कंपनी
से ब्रिटिश सम्राट को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को, ठीक है, 1858 में यह अधिनियम क्या हुआ था, जारी हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। 10 क्या करा, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की थी? तो बताइए कौन किया था? तो सैयद अहमद बरेली ने, जी नहीं। शाह वली उल्लाह ने, ये भी नहीं। तो सैयद अहमद खान ने, ठीक है, सैयद अहमद खान ने, ठीक है। इन्होंने जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसका भी नेतृत्व सैयद अहमद खान ने ही किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या करा? उलरूल का तात्पर्य क्या है? लुरु का तात्पर्य क्या है बताइए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये सब टफेस्ट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है, इसका तात्पर्य होता है रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड है जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित होता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित होता है। ठीक, तो राइट आंसर ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? बताइए, जो हमारी प्रस्तावना है इसका मूल उद्देश्य क्या है? 12th का, इसका मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, तथा अखंडता को बनाए रखना, यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिएगा कौन सा? आप बताएंगे 13। ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील देश जो हमारा है, ये हमारा ऐसे एक देश है, ठीक है, ऐसी कुछ टाइप में पड़ता है। ये हमारा क्या है? ये है हमारा कौन सा? ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मैप है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, यहीं पे पड़ता है हमारा ब्राज़ील। ठीक है, इसी एरिया में पड़ता है क्या? ब्राज़ील। ठीक है, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रासीलिया है। तो हमारा दक्षिण अमेरिका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अमेजन 1 भी हमारे ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 14 बताएंगे। कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को हम लोग क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं? किसके द्वारा? पीटी नेहरू के द्वारा। ठीक है, पीटी नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए नीचे दिया होगा, पंडित नेहरू। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 15। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 का, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में, ठीक, कब? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? गंगोत्री से। ठीक, कहाँ से होता है? गंगोत्री से। ठीक है, कहाँ से होता है? याद रखिएगा, गंगोत्री से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वह कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 25 से 25 किलोमीटर है और 5 राज्यों से होकर के क्या होती है? फ्लो करती है। सबसे ज़्यादा जो है यूपी में ये फ्लो करती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इतना गंगा जी के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे आप लोग। असंगत मैच कीजिए। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया एंटियोन ल्यूवेनहॉक, या फिर ऑक्सीजन का एंटोनी लॉरेंस लेवोसियर, या फिर जो हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल, इसकी खोज किसने की? इसको बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा डी। हाइड्रोजन की जो खोज है वह 1766 में किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, ये ब्लॉज पास्कल की खोज किए थे, तो यही हमारा क्या गलत है? यही हमारा क्या जगह राइट हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के जोहान्स गुटेनबर्ग ने, बैक्टीरिया की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और ऑक्सीजन की कौन किया था? लेवोसियर ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? बताइए, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? किसान कल्याण आयोग ने? बिल्कुल गलत है। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग एवं कीमत आयोग ने? ये हमारा गलत है, ये भी। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको CACP कहा जाता है। ठीक है, CACP कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन, ठीक, याद रखिएगा, कमीशन एग्रीकल्चर
कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 18 का। विश्व बाघ दिवस मतलब वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट बताइए कि निम्नलिखित क्या कह रहा है कि एक मिनट कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार, जहाँ पे ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, बनते हैं, ट्रैक्टर बाजार के लिए जाना जाता है? ब्राज़ील है, अमेरिका है, रूस है या भारत है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हमारा इंडिया। ट्रैक्टर बाजार के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला राज्य देश कौन सा है? तो हमारा इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, फटाफट बताइए। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, तो कौन सा इसमें जो है सार्वजनिक बैंक नहीं है? ये पूछा है 20 का, तो ये हमारा कौन सा है? फेडरल बैंक जो हमारा सार्वजनिक बैंक ना है, ठीक है। ये जो सार्वजनिक बैंक होते हैं उसमें सारे बैंक जिसमें 50% से अधिक का हिस्सा क्या होता है? सरकार का हो, और जिस पर पूरा नियंत्रण किसका हो? आरबीआई का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक बैंक कहते हैं। आरबीआई का कितना हो? सारा नियंत्रण क्या हो? आरबीआई का हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? मतलब ये कितने राज्यों से होकर के जाती है? 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर के, उत्तरी अक्षांश से होकर के ये जाती है, ठीक। कितने? 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें हमारा मिजोरम भी है, त्रिपुरा से भी होकर के जाती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे समीपस्थ कौन सा है, इसको पूछा है। तो 21 का राइट आंसर बताइए। 21 का राइट आंसर क्या जाएगा? हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 8 राज्यों से होकर के जाती है, 23.5 अंश, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए कर्क रेखा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। चीन सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है इंडिया, ठीक है। कितना करता है इसको बता दीजिए। तो कितना करता है? बांग्लादेश के साथ। बी का मतलब क्या था? बांग्लादेश के साथ कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर की करता है, ठीक है। चीन, सी का मतलब क्या होता है? चीन से करता है 3488 किलोमीटर की, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ पी का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान से कितना करता है बताइए? 3323 किलोमीटर करता है, ठीक है। 3323। एन का मतलब क्या होता है? नेपाल, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है? नेपाल, ठीक है। नेपाल से आप लोग बताइए कितना करता है?